नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा लक्सर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल के नेतृत्व में लक्सर नगर बालावाली तिराहे पर भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी व भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। लक्सर नगर मंडल अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही देश को लूटने का काम किया है, देश को खोखला करने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार जनता के सामने अब खुलकर आ रहे हैं। कांग्रेस के सांसद साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी में 300 करोड़ नगद रुपये बरामद किए गए। अभी भी छापेमारी जारी है। जनता के पैसों से कांग्रेस के नेता गलत कार्य कर रहे हैं। अब देश की जनता इनके सारे काले कारनामे जान चुकी है और देश में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा और कांग्रेस शून्य पर सिमट जाएगी। देश में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मनीष प्रधान, विधायक प्रतिनिधि अजय गुप्ता, मंडल महामंत्री देवेंद्र चौधरी, संजीव पुंडीर, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष विकास खटाना, जिला मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री मोहित वर्मा, पंकज केहड़ा आदि उपस्थित रहे। लक्सर उत्तराखंड से नई आवाज न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। आज हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो यह पुतला दहन किया है, इस पुतला दहन का कारण है ये जो कांग्रेसी सांसद, ये ऐसे सरकार है कि जिन्होंने हमेशा घोटाले पे घोटाला, यानी कि किन शब्दों में वर्णन करें, हमारे पास वे शब्द नहीं है। आज इन्होंने देश को लूट करके मोदी जी गारंटी है। ऐसा क्या, ये तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और आज वास्तविक की जगह जगह पर यह साबित हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री का कोई शानी नहीं है। और ये जो घोटाला कांग्रेस के लोगों ने तो पहले से ही ऐसा कर रखा, नहीं तो आज देश कहीं बहुत ऊंचाई पर होता। आज मोदी जी 10 साल में ये देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके लिए मैं सभी से कहूंगा कि ये जो इन्होंने किया है कृत्य, ये निंदनीय है, गलत है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर डाका है, ऐसा डाका डालने का किसी को भी हक नहीं है। मैं बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूं। ये धीरज साहू जैसे सैकड़ों लोग कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचारी हैं जो देश के पैसे को दबाए बैठे हैं। और मोदी जी ने एक बात कही थी 2014 में, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसलिए इन सबको सतर्क होकर अपने आप जो पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई, वो सरकार के पास जमा कर देनी चाहिए। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की शराब फैक्ट्री से 300 करोड़ रुपए से ऊपर का जो काला धन बरामद हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम ये धरना प्रदर्शन और उसका पुतला फूंक रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का अड्डा रही है। ये इनके इन प्रकार उसका उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार करना है और अपने लोगों को मतलब जो सहायता पहुंचानी है। काले धन के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, हमारी केंद्र की सरकार का जो माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने देश में ये गारंटी दे रखी है कि काला धन वापस लाएंगे और जो ये जमाखोर हैं काला धन के, उनके खिलाफ जो अभियान है उसमें ये धन पकड़ा गया है झारखंड में सांसद के यहाँ, तो उसके खिलाफ ये हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पहले से ही भ्रष्टाचारी रही है और जब तक 70 साल इसने राज किया है, 70 सालों में हर साल हर दिन फ्रंट पेज पे ये आता था कि आज ये चारा घोटाला हुआ, आज ये कोयला घोटाला हुआ। एक घोटालों का ही सबसे मुख्य पृष्ठ पे आता था और वो करोड़ों में घोटाले होते थे। और ये भी कांग्रेस सरकार का घोटाला 300 करोड़ का बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने अपनी विरासत बनाई है और केवल अपने घर धन और बल से भरे हैं और जनता वही 70 सालों में गरीब की गरीब रही है। और 10 साल से आप देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी में एक भी घोटाला कहीं देखने को या लिखने को नहीं मिला होगा किसी को भी। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये घोटाले उजागर हो रहे हैं, इनका जो एक मुख्य पृष्ठ है वो दिखाई दे रहा है जनता को और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। और बड़े गर्व से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आज तक भी किसी सांसद या किसी विधायक का कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ, क्योंकि सब मनोभाव से काम करते हैं और इस देश की तरक्की चाहते हैं, राष्ट्र हित में बात करते हैं।
तो हम सब लोग राष्ट्र में बात करेंगे और इन लोगों को धराशायी करेंगे। वैसे तो धराशायी हो रहे हैं और उनको धराशायी करेंगे और जल्द ही लोगों को इनको बिल्कुल, क्योंकि समाप्त तो हो चुके हैं पर जो थोड़ी बहुत ही कमी रह रही इस बार 2024 में वो भी निपटारा हो जाएगा। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।